खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं, जहाँ आप मेरे बैक में और मेरी साइडों पे देख के आपको महसूस हो रहा होगा कि हम फॉरेन में आ गए हैं। ले आगे कुछ और है, तो कोई एक लुक नहीं आ रही थी। और सही। अगली तरफ सारी दब और खराब जगह थी सारी। ट्रीज लगाते हैं, फ्रूट के ट्री लगाते हैं, जो कि इस मौसम में सबसे उम्दा चीज ये है कि आप खजूर लगा दें। सही। तो यूरिया ही बनाना है, तो क्या ऐसा नहीं है कि शायद आपने ये प्लांटेशन इतनी ज्यादा कर दी है कि उसको यहाँ पे भी आजमाया जाए, ऐसा कोई मकसद है क्या? नहीं, बेसिकली बुनियादी तौर पे ये तो है एक आउटलुक, जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ की आउटलुक अच्छी हो। प्लस सही। जब आप ट्री बहुत ज्यादा प्लांट करते हैं, वेदर के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये दोनों तो चीज। सब दरख्त हैं, ये कौन सी अक़साम के हैं ये सब्जियों के? यहाँ लोकल हैं या कहीं से इम्पोर्ट किए गए? ये बेसिकली बुनियादी तौर पे कुछ इधर के लोकल है, कुछ हमने खैरपुर से मंगवाए थे। अच्छा। ये आप अगर देखें ना, इसको 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 जो जिसमें डंग आया वो इसको उतार के खा के देखें तो आपको पता चलेगा बड़ी मीठी है। हाँ मीठी, बिल्कुल अभी नजर भी आ रही है हाँ, कि मीठी है ये। नहीं, बिल्कुल है ना। प्लांट की है सारी की सारी। सही। मेरा ख्याल अभी 2 हफ्ते हुए हैं। और ये ग्रास भी अभी लगाया है इसके नीचे। ये बिल्कुल ये लश ग्रीन हो जाएगा उसी तरीके से जैसे पहले आपने प्लॉट देखा है ना। हमने दरख्त लगाए, ये नीचे बड़े ऊंचे हैं। सही। बेसिकली जितनी भी जीटी रोड से धुआं और मट्टी होती है, सबसे पहली वाल ये आ जाती है उनके सामने। दरख्त जो है उसको रोक लेते हैं, सारी पोल्यूशन अंदर नहीं आती है। अगर इनको आप काट दे तो ये इस एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है ना अंदर से जीटी रोड की इधर आएगी। तो कुछ बीच में पौधे कमजोर हो गए, लेकिन हम वो रिप्लेस कर देंगे। सही। ये एक अच्छा सा एक जब के ये वाला साथ साथ सारा सपोर्टेड है। तो ये खजूरें जो है यहाँ से इनको खींच रहा है ताकि खोशे से जो बड़ा बड़ा बंच है उससे खजूर जो है वो अलहदा कर ले। तो पहले इस पॉट में डालेगा, सही। इसमें से साफ करेगा, साफ करके तो फिर वो दूसरे वाले में लेके जाएगा जहाँ पे उसको बॉयल करेंगे। वहां से छुआरा ये खजूरों के लिए है, और वो सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे छुआरे बनेंगे। हमने तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है। ये एफएफसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं हुआ था जितना अभी बड़ा किया है। कितनी कि 157 घर बना के हमने दिए अच्छा। हैं। तो अगर पूरी सिंध गवर्नमेंट लगी है तो वो कहते हैं कि हमने 4000 या 5000 बनाए हैं, तो 157 तो मैं दे रहा हूँ बना के सिर्फ। ज़ाहिर है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से काफ़ी इश्यूज होते हैं कि उनका जो रॉयल्टी मिलती है वो यहाँ पे सर्फ नहीं होती, इसमें कितनी सदाकत है? मैं किसी और के मतलब बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे गोटकी में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगी है। लेकिन अपनी मैं बात ये करूंगा कि वो रॉयल्टी नहीं उसको कहते हैं, वो एक परसेंटेज होती है, 1% होता है अमाउंट प्रॉफिट का। तो वो लगना चाहिए। मेरा ख्याल है एफएफसी जो है उसकी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा 1% नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर जाके लगता है। अच्छा, ये देख सकते हैं हम अभी थोड़ा अंदर आ गए स्कूल के। ये बच्चों के खेलने के लिए जो व्हीकल्स खड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये स्टेप बने हुए हैं, यहाँ पे बच्चों की जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाती है खास तौर पे। इसमें भी ये गेम्स बने हुए हैं जैसे वो लूडो में बनी होती हैं। ये अमन भाई वही गेम है ना? ये भी आप देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए है। नाज़रीन ये हम एफएफसी के अंदर सिर्फ आपको ये बिल्डिंग या और चीज़ें जो नज़र आई, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की भी जो प्ले एरिया है वो भी मौजूद है। और उसके साथ एक और चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डे के लिए नहीं बल्कि ये नाइट के लिए भी है। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सी तादाद। नाज़रीन ये हम अभी एफएफसी के जो मेन प्लांट है उसके अंदर आ गए। ये देख सकते हैं, ये एफएफसी का जो टावर है जो बाहर से काफ़ी दूर से आपको नज़र आता है। अभी